नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR डिज़ाइन में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और नक्शा लेकर के आ गया हूँ। और नक्शे की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये 92 गज है, यानी कि 92 गज के अंदर होने वाला है। और स्क्वायर फीट एरिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 828 स्क्वायर फीट के अंदर होने वाला है। और डायमेंशन की अगर बात की जाए तो 15 बाई और 50 का डायमेंशन यहाँ पर आपको जो है इस नक्शे के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये जो नक्शा है हमारे द्वारा बनाया गया था एक बिल्डर के लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का नक्शा बनाया हुआ है। और साथ ही मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो क्या कुछ आने वाली है। और साथ ही ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इस नक्शे के ऊपर अगर मकान बना के रेडी किया जाए तो वो आपको कैसे लगने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आती है वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप कोई कस्टमाइज मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे होंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो हम लोग आगे हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। और जिस नक्शे के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो होने वाला है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, 15 बाई और 55 का नक्शा होने वाला है। यानी कि 15 का तो उधर फ्रंट है और 55 की डेप्थ होने वाली है। और 828 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है, जो कि 92 गज के अंदर है। देखिए कौन सी कॉलोनी के अंदर बनाया गया है, निवार रोड पे ये बनाया गया था, हमारे द्वारा किसी बिल्डर ने बनवाया था। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट फेसिंग का ये मकान है। 3 बेडरूम है, एक किचन है, 2 बाथरूम है, लिविंग डाइनिंग एरिया, हॉल का एरिया मिल जाता है, एक बाइक पार्किंग का स्पेस है, इनसाइड आपको यहाँ पर स्टेयर्स मिल जाती हैं। अदर डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारे नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, साथ ही जीमेल आईडी यहाँ पर आपको मिल रही है और हमारी ऑफिस का एड्रेस। अभी सामने की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो ये आता है मेन एंट्रेंस। और अगर पॉर्च के एरिया की मैं बात करूँ तो पॉर्च का एरिया जो आपको यहाँ पर बाहर की साइड में मिल रहा है, जो कि 8.9 बाय और 5.7.5 के स्पेस में आपको दिया गया है। यहाँ पर ये जो एरिया मिल रहा है 5.6 बाय और 18.9 के स्पेस में है। स्टेयर्स यहाँ से बाहर से दी गई है, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर रूफ पे लेके जाती है। यहाँ पर साइड में जो आप देख रहे हैं ये एक बेडरूम आ जाता है इसका, जो कि 8.4.5 बाय 12 के स्पेस में आपको दिया गया है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वार्डरोब का स्पेस, यहाँ पर आपको जो है बेड लगाने का स्पेस मिल जाता है। इस तरफ में आ जाता है विंडो का प्रोविजन, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। थोड़ी सी और आगे की तरफ चलते हैं तो ये डाइनिंग एरिया आ जाता है इसका, जो कि 8.10 बाय 19.9 के स्पेस में आपको मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर सोफा सेट और यहाँ पर डाइनिंग टेबल का ऑप्शन अवेलेबल है। और ये आ जाता है कॉमन टॉयलेट, जो कि इसका 5 बाय 7 के स्पेस में आपको दिया गया है। यहाँ पर ओटीएस का स्पेस है, जो कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन देता है। और यहीं पर आ जाता है इसका किचन। और किचन की अगर मैं साइज़ की बात करूं, जो कि 5 बाय 9 के स्पेस में आपको मिल रहा है। फ्रिज रखने का ऑप्शन बाहर की साइड में यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो ये आ जाता है बेडरूम का स्पेस, जो कि 14.3 बाय 12 के स्पेस में आपको मिल रहा है। इस साइड में आपको मिल जाता है ये इसके वार्डरोब का स्पेस। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये देख रहे हैं सामने की तरफ बेड। और बेडरूम का जो साइज़ है 14.3 बाय 12 के स्पेस में है। सामने की तरफ इस तरफ आप देखेंगे बैकयार्ड का एरिया है, जो कि 7.10 बाय 3 के स्पेस में है। या अटैच टॉयलेट दिया गया है, जो कि 6 बाय 3 के स्पेस में आपको मिल जाता है। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। और देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके से इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेयर्स आपको बाहर से जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको लेकर के आती है, ये आ जाती है बालकनी का स्पेस, जो कि 14.3 बाय 3 के स्पेस में आपको मिल रहा है। यहाँ पर आता है ये इसका बेडरूम का स्पेस, जो कि यहाँ पर 8.4.5 बाय 12 के स्पेस में आपको मिल रहा है। यहाँ पर आता है ये इसके देख रहे हैं वाटर विंडो का स्पेस, यहाँ पर आपको मिल जाता है एलईडी पैनल। ये आ जाता है इसका जो है यहाँ पर देख रहे हैं बेड का स्पेस। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाटर मिल रही है आपको। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो ये आ जाता है कॉमन टॉयलेट, जो कि 5 बाय 7 के स्पेस में आपको मिल रहा है। ये ओटीएस का स्पेस, जो कि 3 बाय 3 के स्पेस में है। साथ ही ये इसका आ जाता है ओपन टेरेस का एरिया। पीछे की तरफ में भी एक जो है बैकयार्ड का एरिया था, जो कि आपको कटआउट पे दिया गया था, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और बात की जाए थोड़ा सा रोटेट करके मैं आपको दिखा दूं तो रोटेशन पे आप देखेंगे यहाँ पर बाहर की साइड में आपको ओपन एरिया ये जो है पॉर्च का एरिया मिल जाता है। बाइक यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं आप। स्टेयर्स बाहर से दी गई है। ये आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम है, ये इसका हॉल आ जाता है। और लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पर ओटीएस का स्पेस है। यह आता है किचन का एरिया। ये जो ओटीएस का स्पेस है ये वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। यहाँ पर बेडरूम है, ये आपको वार्डरोब है। यहाँ पर बैकयार्ड का एरिया, ये अटैच बाथरूम आपको मिल रहा है। अभी देख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके से बनाया है। यहाँ पर स्टेयर्स है, यहाँ पर एक बेडरूम, बालकनी यहाँ पर रहती है। ये आता है कॉमन टॉयलेट, ये ओटीएस का स्पेस और ये जो है बैकयार्ड का एरिया, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये मैंने आपको बताया एक प्यारा सा खूबसूरत सा नक्शा, जो कि 92 गज में बना हुआ है 828 स्क्वायर फीट एरिया के साथ में। अगर कस्टमाइज में बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे साथ ही स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो ये देखा आपने नक्शा। फाइनली बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या कुछ आने वाली है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो यहाँ पर आने वाली है वो यहाँ पर आने वाली है
1400 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बताऊंगा। तो अगर आप 1400 रुपये के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ते हैं और 828 स्क्वायर फीट एरिया के जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो आपको खर्चा आएगा अराउंडली 11.5 लाख रुपये का अराउंडली आपका खर्चा आता है। अगर जैसे ही कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ जाता है तो आपकी कॉस्ट भी जो है 1400 रुपये के हिसाब से बढ़ जाती है। आप उसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना क्या कुछ जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाला है। अगर आप भी चाहते हो कस्टमाइज मैप बनवाना, कोई एलिवेशन बनवाना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस नक्शे के ऊपर अगर मकान बनाया जाए तो वो कैसा लगेगा, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा कि आपको नक्शा जो है इसके ऊपर मकान बना के रेडी किया जाए तो वो कैसा लगने वाला है। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे जहाँ पर आपको जो है नक्शे दिखाए जाते हैं, एलिवेशन दिखाए जाते हैं, 3D फ्लोर प्लान दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या चीज़ आपको बना करके दी जाती है वो कोई भी नहीं दिखाता है। वो सिर्फ आपको AR डिज़ाइन दिखाता है। AR डिज़ाइन आपको घर बैठे नक्शे दिखाता है और AR होम्स आपको घर बैठे घर दिखाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो हमने बात कर ही ली कि जो है नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अराउंडली 11.5 लाख रुपये खर्चा आता है। और वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं कि ये मकान कैसा बना हुआ है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। और कोई कस्टमाइज मैप बनवाना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में साथ ही स्क्रीन में प्रोवाइड कराए गए हैं। आज और अभी के लिए इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।